दोस्तों, मैक लाइफ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसी से आगे के क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे वो आपके टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक टाइप के हम आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस कराएंगे और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्टन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी 12,500 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/4 भाग पर 8% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कि कुल 7% का लाभ प्राप्त हो। कितना भाग है आपका? 3/4। ठीक है, आपको पता है जो अपॉन में संख्या होती है वो आपकी कुल होती है, यानी कि टोटल इसे बोलते हैं। ठीक है, टोटल में से जो बेची गई हैं वो कितनी वस्तुएं आपकी? 3, और 3 को बेचा है उसने 8% के लाभ पर, तो ये कितना हो गया आपका? 24%। और जो 4 वस्तुएं जो बेची हैं वो बेची है उसने कितने पर? 7% पर, तो ये कितना हो गया आपका? 28%। ठीक है, इसमें जो वैल्यू दे रखी होता है उसका कोई भी यूज नहीं होता है क्वेश्चन में, वो सिर्फ घुमाने के लिए होता है। तो ये हुआ आपका 24, ये होगा 28, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो आंसर हो जाएगा हमारा 4%। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा कि एक व्यापारी ने 5600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, इसमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी गई, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कि कुल 11% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, अब जो हमारी अपॉन में संख्या नहीं है उसकी जगह उसने दे रखा है 80%, तो सबसे पहले इसकी हम फ्रैक्शन निकालेंगे 80% की। तो 80% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 80/100, इससे काटेंगे 20 से, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, यानी कि टोटल जो वस्तुएं थी हमारी 5, जिसमें से बेची गई वो कितनी है आपकी? 4, और 4 वस्तुएं जो बेची गई हैं वो बेची गई हैं आपकी 10% पर, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, और 5 वस्तुएं जो बेची गई हैं आपकी वो बेची गई 11% पर, तो 11 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55%। अब उसने बोला है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यानी कि पहले 40 था अब 55 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा? 15% का। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 15%। ठीक है, ये आज की क्लास का पहला टाइप था। अब यहां से हम दूसरा टाइप करेंगे। अब देखेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हमारे किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसमें आप अगर क्वेश्चन करें तो ऑप्शन का यूज जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि किसी वस्तु को 1250 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाए तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शन हैं वो ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो हैं आपके 1500, 1250, 1280, 1700 और 2000, ये आपके ऑप्शंस क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, ध्यान से देखेंगे। उसने बोला है कि जितने परसेंट का हानि होती है उतने ही परसेंट का क्या होता है? आपका लाभ होता है। तो पहला ऑप्शन हम उठाएंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे 1500 रुपये। ठीक है, अब देखेंगे जो संख्या दे रखी थी, एक थी आपकी 1250 और दूसरी थी आपकी 1750। ठीक है, ये संख्याएं थी। उसने बोला कि जितने का लॉस होता है उतने का ही प्रॉफिट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लॉस हुआ है 1250 था, ये 1500, तो कितने का हुआ आपका? 250 का लॉस, और यहाँ से यहाँ फायदा हुआ हमें वो भी कितने का हुआ? 250 का। तो जो हमारा ऑप्शन पहला है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को कि जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी कि 1500 रुपये। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और उसके ऑप्शन में लिख रहा हूं कि इस प्रकार से आपके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपका 2150, दूसरा है 2250, 2610 और 2500। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहां से, और क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किसी वस्तु को 1950 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 2350 में बेचा जाए तो वास्तविक मूल्य बताइए। ठीक है, वास्तविक मूल्य हमें बताना है। तो कितना था आपका? 1950 और दूसरा था आपका 2350। ठीक है, पहला ऑप्शन उठाएंगे, कितना है आपका? 2100, यहाँ पे रखेंगे 2100 से डिफरेंस लेके देखेंगे 2150
अगर 1950 को 2150 से माइनस किया जाए, 1950 को, तो ये कितना बचा आपका 0, यहाँ पे कितना आया आपका 0, यहाँ 11, 11 में से 9 गया तो आपका 2 बचा, यानी कि यहाँ से जो हमारा डिफरेंस है वो कितने का है, 200 रुपये कम का है, और यहाँ से अगर डिफरेंस देखेंगे 200 रुपये प्लस का है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते ही जितने का लॉस हुआ है उतने का ही हमारा कितना है, प्रॉफिट है, तो आंसर आपका 2150 रुपये हो जाएगा। क्या हर बार क्वेश्चन हम इस प्रकार से करेंगे ये वाला? तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं करेंगे। हमें करना कैसे, अब क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो हमें पता चला कि जितने का लॉस उतने का ही क्या है, प्रॉफिट, आंसर हमारा 2150। अब अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए तो आपको करना क्या है कि दोनों जो वैल्यू दे रखी हैं उनको हम ऐड करेंगे। जैसे कि 1950 प्लस कितना था आपका 2350, 2350 दोनों वैल्यू ऐड करके हम कितने से भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4300, और 4300 में 2 से जब भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2150। ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से इससे पहला हमने क्वेश्चन किया था उसे हम देखेंगे, उसमें 1250 और 1750 था। ठीक है, क्या था 1250 और प्लस 1750, और अपॉन में कितना 2, टोटल कितना हुआ आपका 3000, 2 से भाग देंगे, आंसर कितना आया आपका निकल के 1500 रुपये। तो मैंने 2 तरीके बताए, या तो आप ऑप्शन से करें, ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दें। ठीक है, ये थे आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चंस। अब यहाँ से हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ से हम जो देखेंगे क्वेश्चंस वो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 1000 रुपये का लाभ हो। ठीक है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वस्तु का वो है आपका 4000 रुपये। कितना है, 4000 रुपये में बेचने पर 400 का लाभ होता है। अगर हमें वस्तु 4000 रुपये में बेची और 400 का प्रॉफिट हुआ, हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो जो पहले वस्तु की कीमत रही होगी वो कितनी होगी हमारी 3600 रुपये। 3600 रुपये रही होगी तभी तो 400 का प्रॉफिट हुआ होगा, तब वस्तु की कीमत कितनी बनी होगी हमारी 400। लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है उसे कितने रुपए में बेचा जाए अब कि 1000 का प्रॉफिट हो, यानी कि अब वस्तु की पहले कीमत कितनी 3600, 1000 का हमें प्रॉफिट लेना है, तो वस्तु की जो कीमत होगी वो हो जाएगी आपकी 4600 रुपये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज पे आधारित होते हैं वो क्वेश्चन, अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप क्वेश्चन इसे गलत कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसे हम समझते हैं। क्वेश्चन दूसरा है हमारा कि किसी वस्तु को 6500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि होती है। ठीक है, वस्तु को 6500 रुपये में बेचे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सेलिंग प्राइस है वस्तु का 6500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये की हानि हुई। ठीक है, कितने रुपए की हानि हुई, हमें 500 रुपये की हानि हुई। अगर 500 रुपये की हानि हुई तो पहले वस्तु की जो कीमत थी वो कितनी रही होगी, तो हम बोलेंगे पहले जो वस्तु की कीमत थी वो होती 7000 रुपये रही होगी। जब हमें 500 की हानि हुई तब उसकी जो कीमत थी वो कितनी रहेगी आपकी 6500 रुपये। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन कह रहा है आगे, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 1500 रुपये का लाभ हो, यानी कि 7000 की वस्तु को 1500 का प्रॉफिट कराना है, तो 1500 इसमें ऐड कर देंगे और वस्तु की कीमत हो जाएगी आपकी 8500 रुपये। ठीक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, छोटा ही क्वेश्चन होते हैं ये और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो हमने पहले, दूसरे और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस किए और यहाँ से आगे क्वेश्चंस करेंगे वो आपका फोर्थ देखें अपना, यहाँ से अपना फोर्थ टाइप देखेंगे क्वेश्चन का। और क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 10,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी लगातार इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है और जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल सा फंडा अपनाना है, वैल्यू लिखनी है, वैल्यू के बाद आपको क्या करना है, सेकंड परसेंटेज आपको ऊपर और फर्स्ट परसेंटेज रखनी है आपको नीचे। ये पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, और इसी पे आधारित देखो क्वेश्चन है ये वाला। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें क्वेश्चन को, कि किसी वस्तु को 10,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो, यानी कि 10,800। ठीक है,
प्रॉफिट कितना लेना है 40% का, तो 100% कितनी हो जाएगी आपकी 140, और 10% की हानि कितना रहेगा आपका 90, 0 से 0 कट का, ठीक है। 9 से काटेंगे, 12 निम्मा 108 होते हैं, ठीक है, 12 निम्मा 108, 12 × 14, 12 का जब 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 168 और डबल 0, यानी कि 16,800 रुपये आपका प्रॉफिट प्राप्त होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 21,250 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हुई तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो, ठीक है। कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। जो वस्तु की कीमत है वो है 21,250 रुपये, ठीक है। सेकेंड परसेंटेज ऊपर 25% का लाभ हुआ तो 125 और 15% की हानि हुई तो 85। 5 से काटेंगे 17 बार, ठीक है, और 5 से काटेंगे आपका 25। 17 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 17 एकम 17, कितना बचा आपका 4, 17 दूनी 34, 8 बटा 17 पंजे 85, 1250 × 25 और 1250 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 31,25,00, 31,250 रुपये। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर आएगा 31,250 रुपये, ठीक है। ये चौथे टाइप के क्वेश्चंस थे। आज की क्लास में एक टाइप और करेंगे, 5th, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, अब आगे हम देखेंगे 5वें तरीके के क्वेश्चन। इसमें हम प्रत्येक टाइप के 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, उन क्वेश्चन पे आधारित आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि 1 रुपए में 3 नींबू खरीदकर उतने ही रुपए में 4 नींबू बेच दिए गए तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताइए। यानी कि 1 रुपए में 3 नींबू खरीदकर और उतने ही रुपए, यानी कि 1 रुपए में 4 नींबू बेच दिए गए तो हानि परसेंट या फिर लॉस परसेंट बताइए। तो क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि इसमें आपका लॉस तो होना था, ठीक है, क्योंकि 1 रुपए में 3 खरीदे और फिर 1 रुपए में 4 बेचे तो लॉस तो कन्फर्म है, ठीक है। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखेंगे। जब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बनता है आपका तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 और ये हो गया आपका 4, दोनों में डिफरेंस कितने का है आपका 1 का डिफरेंस आया, वैल्यू कितनी है आपकी 4 × 100 और 4 से इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 25% का लॉस, ठीक है। आंसर हो गया कितना 25%, उसको लॉस हुआ कितने परसेंट का 25% का, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से, देखें ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, यानी कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तुएं, यानी कि 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, ठीक है। अब एक चीज कंडीशन आपको समझ में आ रही है कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 बेची गई, सीधी सी बात क्वेश्चन कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा। देखो प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बनाएगा तो 2 प्रॉफिट के डालेगा, 2 लॉस के डालेगा। तो आपको एक चीज पता चलेगी कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा तो लॉस वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे जिसमें क्या दे रखा होगा प्रॉफिट, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 5 रुपए में 6 और 6 रुपए में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई जो करेंगे तो कितना आया आपका ये 36 हुआ और यहाँ से कितना हो गया आपका ये 25, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ 11 का, यानी कि 11 का प्रॉफिट और कितना है आपका 25 × कितना 100 और 25 चौके 100 और 11 चौके 44, तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का होगा आपका 44% का प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने 4-5 टाइप के क्वेश्चंस करे और प्रत्येक टाइप के 2 क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। कल की क्लास फिर से कराएंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास होगी, इससे आगे के क्वेश्चंस की उसमें बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, धन्यवाद।